नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी और आज खबर दोपहर में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बेहद ही अहम मौजू है। आज हम बात करेंगे आलमी यौम ख़वातीन की। आज मुल्क भर में आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। इसी के हवाले से हम मुख्तलिफ रियासतों का हाल जानेंगे, वहां पर किस तरीके से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है और क्या कुछ मुख्तलिफ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे खबर दोपहर की। तो सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू की तरफ से तमाम खवातीन को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद। आज दुनिया भर में आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। दौरे जदीद में खवातीन मर्दों के शाना बशाना हर शोबे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा रही हैं। खवातीन आज बच्चों की परवरिश से लेकर घरेलू उमूर अदा करने के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी सरगर्म अमल हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। खवातीन एक जानिब सियासत में सरगर्म किरदार अदा कर रही हैं, तो वहीं साइंस और खिलाई शोबे में भी चांद और सितारों पर कुमुन डाल रही हैं। बहरिया और फिजाइया ऐसे शोबे हैं जहां मर्दों की मौजूदगी को ही नागुज़ेर तस्वुर किया जाता है। खवातीन आज इन शोबों में भी खिदमात अंजाम दे रही हैं। इन तमाम कामयाबी के बावजूद मुआशरे में जिन तबकात का इस्तेसाल किया जाता है उनमें खवातीन भी शामिल हैं। मर्दों के समाज में खवातीन की हक तलफी आम बात है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हालिया केस की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि अहमदाबाद में आयशा की जो खुदकुशी का मामला सामने आया था, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो खवातीन के खिलाफ तशद्दुद है और खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद के बढ़ते मामलात हैं वो किस तरीके से आज भी सरगर्म है, जिस पर हमारा समाज कतई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है बल्कि उसे बरतरी तस्वुर किया जाता है। लड़के लड़कियों में तफरीक हमारे समाज में आज भी रवा है। खानदान में खवातीन की सलाह व मशवरे और राय को खुद उनकी जिंदगी से जुड़े अहम फैसलों में अहमियत नहीं दी जाती है। जाहिरी तरक्की के दौर में आधी आबादी के समाज में पूरी हैसियत को तस्लीम ना किया जाना जदीद दौर का अलमिया ही कहा जाएगा। इस सोच और नजरिए को बदलने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आज आलमी यौम दिन की पर मुबारकबाद की पेशगी की बात करें तो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तमाम खवातीन को इस दिन की मुबारकबाद दी है। उन्होंने नेक ख्वाहिशात पेश की है, जिसमें सभी जो मुल्क की खवातीन है, जो दुनिया भर में खवातीन अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, उनको और जो तमाम खवातीन हैं उनको मुबारकबाद पेश की है। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने नारी शक्ति को सलाम किया है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म हमेशा नारी शक्ति की बात करते हैं, वो खवातीन की बात करते हैं, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जो हमारे मुआशरे में कानून बनाए गए हैं और जो खवातीन हैं वो कितनी महफूज हैं, उनको लेकर क्या कुछ तस्वीरें हैं जो मुख्तलिफ रियासतें हैं वहां पे क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां पे जो खवातीन का स्टेटस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर पार्लियामेंट में आज चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने खवातीन अरकान पार्लियामान को अपनी अपनी राय रखने के लिए वक्त दिया था। सरोज पांडे, प्रियंका चतुर्वेदी, डॉक्टर फौजिया खान व दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आपको बता दें शिवसेना रुकने पार्लियामान प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्लियामेंट और असेंबली में खवातीन रिजर्वेशन को 50% करने का मुतालबा किया है। आपको बता दें इससे पहले जो खवातीन रिजर्वेशन है वो 33% रिजर्वेशन है। हालांकि अब कई सालों से ये जो रिजर्वेशन है वो 33% पे ही बरकरार है। अब जो आज पार्लियामेंट में इसका मुद्दा उठाया प्रियंका चतुर्वेदी ने, उन्होंने जो रिजर्वेशन है उसको 50% करने का मुतालबा किया है। वहीं पार्लियामान डॉक्टर फौजिया खान ने कहा कि लीडरशिप के रोल में खवातीन की हिस्सेदारी 6% से ज्यादा नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन है, जो वुमेन कंट्रीब्यूशन है, वो कहीं ना कहीं अभी भी कम नजर आ रहा है। उन्होंने इस समत
कोशिश करने के लिए कानून वज़े करने की बात कही है। जबकि बीजेपी रुकने पार्लियामान सुनील मानसिंह ने कहा है कि इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाया जाना चाहिए। ये भी एक ठीक मुतालबा है कि इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम जो हमारा मौजू है, जो हमारी तवज्जो हम मरकूज करेंगे वो वुमेन्स डे पर मरकूज करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जो कि कोलकाता से जुड़ गई हैं। इसके अलावा हमारे साथ कोमल पांडे भी जम्मू कश्मीर से जुड़ गई हैं। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे शबाना एजाज का। शबाना, मुख्तलिफ रियासतों में आज के दिन में कई सौगात वुमेन्स को दी गई है। कहीं पर रोडवेज में ट्रैवल फ्री किया गया है, कहीं पर स्टेशंस को सजाया गया है और कई सारी चीजों का गिफ्ट के तौर पर वुमेन्स को पेश किया गया है। हालांकि बंगाल में जो है असेंबली इलेक्शन नजदीक है, तो वुमेन्स के लिए आज क्या कुछ खास किया गया है? देखिए, अवामी सतह पर तो हम देखें कि बहुत सारी समाजी तंजीमों की जानिब से आज वीमेंस डे पर बहुत सारे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। वहीं आज वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करके वुमेंस डे की मुबारकबाद दी है और अपने सरकारी इक़दामात को गिनवाया है कि किस तरह उन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत सारे काम किए हैं और साथ ही साथ मरकज़ पर निशाना साधा है कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल का जो मुद्दा है वो अभी तक जो है वो वादे के बावजूद पूरा नहीं किया गया है। तो वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वुमेंस डे पर ख़ास पैगाम देते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत ने हमेशा ही ख़वातीन की तरक्की के बारे में सोचा है और इस बार असेंबली इलेक्शन में ख़वातीन की नुमाइंदगी में इजाफा किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने मरकज़ को निशाना साधा है। लेकिन दूसरे तौर पर आप देखें कि बहुत सारी जो समाजी तंजीमें हैं उनकी तरफ से आज वीमेंस डे के मौके पर कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ख़वातीन को और उनके कामों को सराहा जा रहा है। ख़ासकर बेशतर ऐसी तंजीमें हैं जो कोरोना महामारी के दौरान जो ख़वातीन डॉक्टर्स और नर्सों ने जो खिदमात अंजाम दी हैं उनको लेकर भी आज बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं और उन्हें जो है तोहफे तोहफ़े पेश किए जा रहे हैं, उन्हें अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल में भी वीमेंस डे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और जो ख़वातीन उम्मीदवार हैं वो भी आज रास्ते पे हैं, सड़क पर उतरी हैं और एक तरह से अपने इलेक्शन का प्रचार भी कर रही हैं और ख़वातीन को मजबूत बनाने की जो उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके जो वादे हैं वो आज के दिन जो है वो ख़वातीन उम्मीद रहा है और ख़वातीन को आगे आने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। जी शबाना, जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं क्राइम को लेकर भी ममता हुकूमत पर निशाना साध रही हैं। तो ममता हुकूमत की अगर हम बात करें तो वहां पर वुमेन्स को लेकर क्राइम रेट की सिचुएशन वहां पर आपको कैसी नजर आती है? शबाना, उन्होंने कहा था कि बंगाल जो है वो ख़वातीन की बनर्जी ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट पेश की थी और उन्होंने कहा था कि बंगाल जो है वो ख़वातीन के ताल्लुक से जो क्राइम होते हैं, खासकर जो ख़वातीन गैर महफूज महसूस करती हैं मुख्तलिफ रास्तों में, वो हाल बंगाल में नहीं है और यहाँ हुकूमत और पुलिस की तरफ से तमाम तरह इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन अपोजिशन का निशाना जो है वो ममता बनर्जी पर होता रहा है और आज भी बीजेपी की तरफ से एक ऐसा ही बयान दिया गया है कि बंगाल में ख़वातीन महफूज नहीं है। क्योंकि आप देखें कि कुछ दिनों पहले ही कोलकाता शहर में एक उम्र रसीदा खातून को इसलिए ज़दोकोब किया गया, इसलिए मारा पीटा गया कि वो किसी दूसरी सियासी पार्टी की जो है हिमायत कर रही थी। तो सिर्फ ये नहीं है कि रास्ते पे जो लड़कियां निकल रही हैं, जो ख़वातीन निकल रही हैं, वही गैर महफूज हैं। आप देखें कि पिछले दिनों जिस तरह से आयशा की वीडियो जो है वो सामने आई थी और जिस तरह से आयशा ने अपने साथ हुए ज्यादती का जो अपने दर्द व गम का जो इजहार किया था, तो उस तरह की जो ज्यादतियां हैं वो ख़वातीन कहीं ना कहीं निशाना बनती रही हैं और इस ताल्लुक से हुकूमत को जो है वो सख्त इक़दाम उठाने चाहिए कि अगर कोई ख़वातीन पुलिस स्टेशन में जाती हैं और यहाँ जो है वो कोई शिकायत दर्ज कराती हैं तो उनकी शिकायतों को सुनना चाहिए। हालांकि बंगाल में कई ख़वातीन पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं जहाँ ख़वातीन पुलिस अफसरान हैं और ख़वातीन के
के शिकायतों को सुना जाता है, लेकिन ऐसी भी शिकायतें आती रही हैं कि इन पुलिस स्टेशनों में भी वही रवायती अंदाज अपनाया जाता है और खवातीन की शिकायतों पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती। तो खवातीन जो खवातीन के खिलाफ क्राइम है उनको कम करने की हालांकि हुकूमत की तरफ से तो कोशिश की जाती रही है। ममता बनर्जी आज रैली भी करने वाली हैं, वो प्रोग्राम भी करने वाली हैं। रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां से हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है। कोमल, आज की जो आलमी यौमे खवातीन वुमेन्स डे की थीम है वो चूज टू चैलेंज है। तो हमने हमेशा से देखा है कि खवातीन को जो वुमेन्स हैं उन्हें अपने हक के लिए हमेशा से चैलेंज का सामना करना पड़ा है। तो किस हद तक हम ये जो थीम देख रहे हैं आज के दौर में कितनी खास है? साहिबा, सबसे पहले आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत मुबारक है और मैं तमाम उन महिलाओं को भी मुबारक देना चाहती हूँ जो आज भी अपने हक के लिए लड़ती हैं। साहिबा, आज भी वो अपने हक के लिए लड़ती हैं, वो पुलिस स्टेशन जाती हैं, वो अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना का सामना करती हैं, लेकिन उनको वो हकूक आज भी नहीं मिले हैं। बेशक आज महिलाओं को इलेक्शंस के लिए आगे सीट्स दिलवाने की बातें हो रही हैं, बेशक प्रधानमंत्री आज मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में हर महीने 4% महिलाएं ऐसी हैं जो ससुराल वालों से तंग आती हैं, जो बहुत सारे उनके साथ डिमोलिशन होती है जिनकी वजह से वो तंग आकर कई बार वो सुसाइड कर लेती हैं। रेप केसेस बढ़ गए हैं, जबकि इतने बड़े बड़े रेप केसेस होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, और उसके बाद जब उनको फांसी की सजा होती है तो लगता है कि नहीं वो सब चीजें कम हो जाएंगी, बट आज भी वो चीजें कम नहीं हुई हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, ये बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अपना घर चलाने के लिए बहुत सारी मेहनत करती हैं, हम उनको याद नहीं करते। जो अपने ससुराल वालों से तंग आकर आत्महत्या कर लेती है, हम उनको याद नहीं करते। हमें आज IAS ऑफिसर को सम्मानित नहीं, मुझे लगता है कि बल्कि उन लोगों को, उन महिलाओं को सम्मानित करना चाहिए, उन महिलाओं को हमें अवार्ड देना चाहिए जो महिलाएं मेहनत करके अपना घर, अपने बच्चों को पाल रही हैं, जिनको कोई पूछ भी नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर सही कहा कि आज उन लोगों को अवार्ड देना चाहिए। जैसे कि हम अगर क्रूएल्टी की बात करें जो हस्बैंड्स और उनके रिलेटिव की तरफ से की जाती है, अगर हम उसकी परसेंटेज की बात करें तो 30% जो क्राइम है वुमेन्स के अगेंस्ट वो हस्बैंड और रिलेटिव की तरफ से, ये बेहद ज्यादा परसेंटेज मायने रखता है। और ये कहा जाता है हमेशा से कि शाइन ऑन वुमेन नॉट टुडे बट एवरी डे। क्यों ना हम जो वुमेन्स डे है, क्यों ना मुआशरा हर रोज खवातीन को मुबारकबाद दे, हर रोज उनका ख्याल करे, हालांकि ना कि सिर्फ इसी एक दिन ख्याल करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ साहिबा, हम लोग सिर्फ 8 मार्च को ही क्यों महिलाओं को याद करते हैं, और हम सिर्फ उन्हीं महिलाओं को क्यों याद करते हैं जो ऑलरेडी अच्छी फैमिली से थी, तो जाहिर सी बात है तभी पढ़ी लिखी, और पढ़ी लिखी हैं। आज हम पत्रकार हैं, आप एक स्टूडियो में बैठकर काम कर रही हैं, तो हम तो काम कर ही रहे हैं। कोई गर्भवती होती है तो उसको फील्ड में जाकर काम करना पड़ता है, कई लोगों का मजाक बर्दाश्त करना पड़ता है, कई महिलाओं को। एक जमाना था जब मीडिया में भी महिलाएं काम नहीं करती थी, और किसी भी फील्ड में, हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर किसी भी फील्ड में जब महिलाएं काम करती थी तो उनको हैरानी से देखा जाता था। जब नई जम्मू कश्मीर में लड़कियां भी मीडिया में आई या किसी नए फील्ड में वो काम करने के लिए, लाइक कॉल सेंटर्स में काम करना शुरू करना पड़ा उनको, जब नाइट को उनको ड्यूटीज देनी पड़ी तो उनको भी गलत नजर से देखा जाता था। तो महिलाएं तो हमेशा ही ये बर्दाश्त करती आई हैं, ये दुख, ये लोगों की गंदी सोच को बर्दाश्त करती आई हैं। तो हम क्यों आज बड़े बड़े ऑफिसर्स को सम्मानित कर रहे हैं, क्यों हम उनको अवार्ड दे रहे हैं? हमें क्यों नहीं उन महिलाओं को अवार्ड देना चाहिए जो आज अपने पति से, अपने ससुराल वालों से तंग आ जाती हैं, सुसाइड करने की कोशिश भी कर लेती है, फिर भी लेकिन बच्चों का मुंह देखकर वो अपने आप को वहीं उसी घर में रहती हैं और अपने बच्चों को पालती हैं, लोगों के बर्तन साफ करती हैं, सब्जियों की रेहड़ियां लगाती हैं। हम क्यों ना आज उन महिलाओं को सम्मानित करें? साहिबा, 2019 की हम बात करें तो 2019 में 18% जम्मू कश्मीर पुलिस के हर वुमेन्स पुलिस स्टेशन में 18% महिलाओं के जो केसेस है वो दर्ज हुए थे, जिनमें आज तक सिर्फ 3% केसेस हैं जो सॉर्ट आउट हुए हैं। मतलब आज भी वो 2019 की महिलाएं जो है वो 17% जो महिलाएं हैं आज भी वो धक्के खा रही हैं, आज भी वो रोज थाने के चक्कर लगाती हैं, वो कोर्ट के चक्कर लगाती है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। और हम लोग वुमेन्स डे मना रहे हैं पूरे देश में, हम लोग वुमेन्स डे मनाने की, महिलाओं को आगे बढ़ने की बातें करते हैं। महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आज वो दौर नहीं रहा कि आज महिलाएं घर में सिर्फ चूल्हा चौका करेंगी, आज हर महिला घर से बाहर निकलकर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर की लड़कियां पायलट बन चुकी हैं, आर्मी में जॉब कर रही हैं, कैप्टन हैं,
जहाज चला रही हैं। जम्मू कश्मीर की लड़कियां भी बहुत, पूरे देश की लड़कियां जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन बहुत सारी साहिबा, मैं डेजिग्नेशन नहीं लूंगी, कुछ ऐसी महिलाएं जो मेरे कांटेक्ट में हैं और इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, जो खुद अपने पति से, अपने ससुराल वालों से तंग है, जो कि बहुत हायर पोस्ट पे बैठी हुई हैं। ये कोई आम महिलाएं नहीं है। महिलाएं वो नहीं जो काम नहीं करती है, जो घर का चूल्हा चौका करती है, सिर्फ वही प्रताड़ित होती है। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। एक ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जम्मू कश्मीर की जो अपने हस्बैंड से आज भी टॉर्चर होती हैं, जो एक जॉब करती हैं, जो कुर्सी पे हैं, जो शायद लोगों का भला तो इश्यूज हम देखते ही आ रहे हैं और हालांकि ये लगातार हर साल कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। शबाना का रुख करेंगे। शबाना, हालांकि हम 1911 से वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, क्या हमारे जो हिंदुस्तान में लॉज हैं, लॉज तो बना दिए जाते हैं, क्या वो उनका ग्राउंड लेवल पे उन पर अमल किया जाता है? क्या मुआशरे के लोग उन पर अमल करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर अमल होता तो शायद इस तरह के जो रेप केसेस हैं जो बढ़ रहे हैं और जो उसमें कड़ी सजाएं मिलती है, हमने देखा है कि फांसी की सजाएं भी होती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की सोच नहीं बदलती। तो जो लॉज बना दिए जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन उस पर अमल आवरी नहीं होती और कहीं ना कहीं इंतजामिया भी इस मामले में जो है वो चौकसी नहीं बरतता कि अगर इस तरह के मामलों पर उनकी पर्दापोशी न की जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, तो शायद लोगों के अंदर जो एक बच जाने का जो उनके अंदर जो रहता है कि हम शायद बच जाएंगे और तो वो अगर खत्म हो जाए, वो सोच अगर बदल जाए, उसके ताल्लुक से अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर सख्त हो जाए, तो जो कानून जो बनाए गए हैं उसका जो है वो काम आएगा। और चाहूंगी क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की है? क्या वो लॉज बनाते जाए? लॉज तो तमाम है हमारे मुआशरे में, लेकिन एक जो फर्ज है जो एक सिटीजन का, एज अ सिटीजन, जो चाहे वो खवातीन हो या मर्द हो, क्या ये सिटीजन की जिम्मेदारी नहीं है? पीपल्स पार्टिसिपेशन के थ्रू क्या हम इसकी अवेयरनेस को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए जरूरी है कि स्कूलों में, कॉलेजों में कुछ ऐसे नसाब जो है वो रखे जा रहे हैं, जिन्होंने जद्दोजहद की है उनकी जो है को, उनकी जो है जद्दोजहद को जो है अगर तालीमी है जो तालीम हासिल कर रही है, जो आगे बढ़ रही है, उन्हें कुछ एहसास होगा। और जरूरी है कि इस ताल्लुक से मुआशरा जो है वो जागे। बहुत सारे समाजी काम जो है वो लोग करते हैं, बड़े बड़े बैनर तले जो है वो बहुत सारे सोशल वर्क किए जाते हैं, लेकिन खवातीन के ताल्लुक से, जो खासकर जो गरीब खातून है, जैसा कि कोमल बोल रही थी कि सिर्फ पढ़ी लिखी खवातीन को ही हमें अवार्ड नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसी खवातीन को जो घरों में रहती हैं, जो बहुत सारी ज्यादतियों का सामना करती हैं, उनके भी मसाइल को सामने लाने की जरूरत है। लेकिन बात यहाँ पर यह भी आती है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन भी है जो अपने ऊपर होने वाले मजालिम को, अपने ऊपर होने वाली परेशानियों को जो है वो सामने नहीं लाना चाहती। उनके अंदर कहीं ना कहीं समाज का खौफ होता है। तो अगर समाज उनके साथ खड़ा हो और ऐसी तंजीमें अगर खवातीन के लिए काम करे, तो शायद ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सामने आएंगे। और जो ऐसी खवातीन हैं जो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, उन्हें भी हौसला मिलेगा, वो भी घरों से बाहर निकलेंगी, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगी। तो माशरे को भी समझ में आएगा कि जो सिर्फ अखबारों में आता है, जो सिर्फ हम टीवी चैनलों में देखते हैं, सिर्फ वही मसाइल नहीं है, बल्कि ऐसे कई मसाइल हैं जो हर रोज हर घर में शायद कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो जरूरत है कि माशरे को बेदार किया जाए और खवातीन के अंदर भी हिम्मत लाने की जरूरत है कि उन्हें भी एहसास हो कि उनके साथ कोई खड़ा है, उनके साथ इंतजामिया खड़ी है, उनके साथ सरकार खड़ी है। तो उनके अंदर हौसला आएगा और वो अपने मसाइल को लेकर सामने आएंगी। क्योंकि अगर वो सामने आएंगी तो शायद उनके आने वाली, जो उनके पीछे जो जनरेशन आ रही है, वो उन मसाइल का सामना नहीं करेगी और उनके मसाइल हल होंगे, तो पूरी जनरेशन के मसाइल जो है वो हल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, कोमल का रुख करेंगे। कोमल, हमने जैसे देखा था कि 2019 से पूरे वर्ल्ड ने कोरोना के दौर में बहुत मुश्किलें फेस की हैं। ऐसे में खवातीन की जो जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं और बढ़ गई थी। एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ, एक तरफ होम लाइफ, कितने चैलेंजेस से उभरने के बाद मेंटल जो सिचुएशन है, जो मेंटल पीस है, वो भी कहीं ना कहीं खवातीन के लिए अहम हो जाता है। तो क्यों ना हमें इंटरनेशनल डे के मौके पर जो खवातीन के इमोशनल एस्पेक्ट्स है, मेंटल एस्पेक्ट्स हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल साहिबा, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बिल्कुल उन पर ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान सबसे ज्यादा जब बच्चों की परवरिश करनी थी, तो उन दिनों जब स्कूल से ऑर्डर आया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, तो सबसे ज्यादा दिक्कत, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी। हर कोई महिला जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थी जो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने वो ऑनलाइन क्लासेस उनको ज्वाइन कराई, उनको पढ़ाने में उनको दिक्कतें आई, उन्होंने पढ़ाया भी। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो डॉक्टर थी, स्वीपर थी, हॉस्पिटल में नर्सेज थी, कर्मचारी थी। उन्होंने जो उस टाइम पे जो काम किया है, कोविड पेशेंट्स के साथ वो दिन रात रही हैं, खुद कोविड का शिकार हुई हैं, आज उनको भी सम्मानित करना चाहिए। साहिबा, मैं इसके साथ साथ एक बात आपसे कहूंगी कि जब किसी के घर में बेटी जन्म लेती है, हम लोग कहते हैं कि भाग्यशाली होता है वो पिता जिसके घर पहली बेटी जन्म लेती है, लेकिन भाग्यशाली तो वो होता ही है, क्योंकि बेटियां जब जन्म लेती है तो घर में बहुत बदलाव आते हैं, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन एक मन्नत जरूर हर बाप मांगता होगा कि बेटी तो ऊपर वाले ने दे दी है, लेकिन ससुराल उसको उससे भी ज्यादा अच्छे से मिले। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कहा, जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा है साहिबा कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी वुमेन्स आज मैंने जैसे पहले भी कहा कि पायलट है, बहुत जो आज की स्तर थीम पे है आज काम कर रही हैं। चैलेंज, उस पर महिलाएं पहले से ही काम करती नजर आ रही हैं। कोविड के दौर में भी महिलाओं के लिए एक बड़ा चैलेंज था। हमारे साथ अहमदाबाद से दीपिका जुड़ रही हैं। दीपिका, अहमदाबाद का हालिया केस अगर हम देखें तो क्यों ना इंटरनेशनल डे के मौके पर ये प्लेज की जाए, जैसे कि आयशा के फादर ने भी कहा था कि और जो नई आयशा हो उनको बचा लीजिए। जी, खासतौर पे साहिबा, जिस तरीके से न्यूज़ 18 के कई दर्शक जो है वो खास तौर पे न्यूज़ 18 की कई सारी खबरें देखते हैं, जिसमें कई सारी पॉजिटिव खबरें होती है, नेगेटिव खबरें होती है, और महिलाओं की ओर से आज जैसे महिलाओं का दिन है, तो अहमदाबाद में भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से सेलिब्रेशन ट्रॉफी दिख रही है, और उसी के साथ मेरे साथ कई सारी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले आपका नाम बताइए और आज का जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, खासतौर पर क्या थीम है, वुमेन्स डे को लेकर के क्या कहेंगे? हेलो, हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीबॉडी इन अहमदाबाद। एंड आज हमारा ये आत्मनिर्भर ग्रुप का इवेंट है, जिसमें हम लोग कोरोना एंजल्स, जिसने कोरोना में काम किया है, उनको हम अवार्ड्स देने वाले हैं। सो सब डॉक्टर्स भी है, देन होम मेकर्स है, नर्सिस है, एवरीबॉडी लाइक जिसने रियली हेल्प किया है, जैसे हेतल अमीन जी है, मंजी जोशी है, बहुत लोग अच्छे हैं। वी आर 45 विनर्स है जो कोरोना एंजल्स, उसको हम ये सब अवार्ड्स देने वाले हैं, और हरित ज्वेलर्स की तरफ से ये गिफ्ट्स भी है उनके लिए। एंड देन वी हैव दिस एग्जिबिटर्स ऑफ ऑल आत्मनिर्भर ग्रुप जो घर से काम करती है। बताया खास के कोरोना में जिसने काम किया, कौन कौन सी लेडी को सिलेक्ट किया गया है और किस तरीके से क्या उनका स्ट्रगल लाइफ रहा? सबका अलग अलग लाइफ है, एवरीबडी हैज डन डिफरेंट वर्क। बहुत जिसने लाइक पेशेंट्स को हेल्प किया, किसी ने खाना भेजा, किसी ने गरीबों को हेल्प किया, किसी ने एवरीबडी हैज डन लॉट्स ऑफ वर्क। तो उनको हम आई मीन एंजल्स को हम लोग ऑनर कर रहे हैं, अवार्ड नहीं बोल सकते हम, पर ऑनर कर रहे हैं, और उनको ये हम अवार्ड देंगे और गिफ्ट देंगे। एंजल्स की बात निकली है तो खासतौर पर अहमदाबाद में जिस तरीके से कोरोना काल में बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने घर में रहकर हाथ बटोरा और जो टाइम है उसमें खासतौर पे परिवार को संभाला, क्या कहेंगे? और ये एंजल्स के लिए आज महिला दिन के ओर से। माय नेम इज़ मनप्रीत। मैं आपको इतना ही कहूँगी कि जो लेडीज़ हैं, जब हस्बैंड्स लाइक देयर आर मेनी पीपल जो मिडिल क्लास हैं, तो जब जो हस्बैंड्स के काम या जॉब छूट गए हैं, तो दे हैव स्टार्टेड डूइंग देयर होम कुकिंग बिजनेस एंड दे हैव हेल्प देयर फैमिलीज एंड दे हैव सर्व्ड। एंड जब मैं कोरोना, मैंने एक दिन जिस दिन मैं निकली कोरोना के बाद, तो मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही थी, तो मैं एक रिक्शा में बैठी, तो वो लिटरली टीयर्स में था कि मैम लॉकडाउन खुला है, 1.5 महीने से आता हूँ, बट आज पहली बार आप बैठे हो, पर मेरी वाइफ ने मेरा बहुत वो किया है। सो आई थिंक सैल्यूट गोज टू दोज वुमेन हु हैव रियली मतलब
brought their help the husbands, family, और not only in financially but mentally also. तो आपकी लाइफ कोरोना काल में बिल्कुल, तो कैसी कहीं ना रही कहीं और किस दीपिका, तरीके से आपने खवातीन की लोगों की हौसला अफजाई, हाँ खवातीन क्या हर शख्स की जो भी अपने जिंदगी में काम अंजाम देते हैं उनकी हौसला अफजाई जरूरी है। हालांकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, वुमेन्स तो खास है ही, पर क्यों ना हम ये अहद करें कि हम हर दिन एक वुमेन की हौसला अफजाई करेंगे और उनके हौसले को बढ़ाएंगे। मैं तीनों अपनी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, अहमदाबाद से दीपिका, बंगाल से शबाना और जम्मू कश्मीर से कोमल का। और इस खास प्रोग्राम में खबर दोपहर में वुमेन्स इंटरनेशनल डे के मौके पर आप सभी ने तफसीलात फराहम की, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और आप सभी को एक बार फिर